हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अवकलन और उसके बाद फिर ये बताया था कि आपको जो है समाकलन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वास्तव में समाकलन है क्या। और आज हम लोग जो है उसको जो है एप्लीकेशंस क्या हैं, उसको अप्लाई कैसे करें वो पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है, यानी कि समाकलन अवकलन का बेसिकली उल्टा होता है। और किस प्रकार से उल्टा होता है वो आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समाकलन जो है दो प्रकार का मतलब दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक इंडेफिनिट जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी आज की लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो इंडेफिनिट, और दूसरा होता है डिफिनिट, जिस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा आज नहीं करेंगे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। इंडेफिनिट में होता क्या है, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, सॉरी डिफिनिट में और इंडेफिनिट में हम विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं। जो हम आज इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जो हम आज समाकलन पढ़ेंगे वो विदाउट लिमिट होगा। और जब लिमिट की बात आएगी तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ज़्यादा अपने इस पर बात नहीं करेंगे ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। खैर, आपको ये पता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और जब समाकलन की बात करते हैं हम एक्स की पावर एन का अगर समाकलन करना चाहें तो क्या होता है, समाकलन इसका होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। और जब हम समाकलन करते हैं साथ में एक कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। आप कोई भी समाकलन करिए, सब में क्या जोड़ देना है, एक कांस्टेंट, एक नियतांक सी जोड़ देना है। अगर यहाँ से आप देखना चाह रहे हैं किस प्रकार से उल्टा होता है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन का एक्स की पावर एन माइनस वन का समाकलन आप करिए तो इससे क्या आएगा, एक्स की पावर एन था तो एन प्लस वन हो जाता था। यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस वन एन की जगह पर है और प्लस वन और अपान एन प्लस वन, यानी कि एन की जगह पर एन माइनस वन है और प्लस वन और प्लस सी। तो यहाँ से वन वन कट गया, यहाँ से वन वन कट गया, तो क्या आया, एक्स की पावर एन अपान एन। तो अगर आप ये वाला n इधर भेजेंगे तो ये x की पावर n हो जाएगा। बेसिकली फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फलन fx हो और इसका हम d बाई डी एक्स निकालें, अगर हम इसका अवकलन करें तो ये f डैश x आता है हमारे पास, इसको हम f डैश x कहते हैं। और f डैश x का ये जो f डैश x आया है इसका हम अगर समाकलन करें, तो ये फिर से एक बार क्या आ जाता है, fx। ये हर बार होगा, हर फार्मूले में होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। x का अवकलन 1 आया था और 1 का अवकलन क्या आएगा, x। 1 का अवकलन क्या आएगा, x। फिर e की पावर x का e की पावर x ही आया था तो इसमें भी कुछ होना है नहीं, e की पावर x का सिंपल सा e की पावर x यहाँ भी आ जाएगा। और फिर चौथा ln x का जब हमने अवकलन किया था तो 1 अपान x आया था, उसके बाद जब हम 1 अपान x का करेंगे तो 1 अपान x का समाकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, ln x या log x आप जिसको कहते हैं। और प्लस सी, सब में आप प्लस सी जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर पांचवा हमारे पास है साइन एक्स का अवकलन कास एक्स था, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स था, लेकिन कास एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। तो कास एक्स इंटू डी एक्स बराबर साइन एक्स। उसके बाद फिर 6 नंबर क्वेश्चन, कास एक्स का माइनस साइन एक्स अवकलन था और साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कास एक्स। उसके बाद फिर tan x का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स था और tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स था और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस नहीं tan x क्या होगा, tan x। और साथ में आप क्या जोड़ दीजिए, c जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर काट x का अवकलन जो है कोसेक स्क्वायर एक्स आया था और कोसेक स्क्वायर एक्स का, इधर सारे फार्मूले हम लोग समाकलन के लिख रहे हैं, उधर मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि अवकलन के ये फार्मूले होते हैं। उसके बाद फिर कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है और तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। माइनस को हम लोगों ने बेसिकली इधर भेज दिया है, प्लस सी। और फिर 9 नंबर जो है हमारे पास सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का क्या होगा हमारे पास, सेक एक्स। उसके बाद फिर 10 नंबर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन है तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं, आप जब देखेंगे तो आप जब ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो इस वाले फलन का अगर अवकलन ये आ रहा था तो इसका समाकलन ये वाला फलन आ जाएगा। बेसिकली वही फार्मूला हमारा जो है क्लियर हो जाता है। अगर fx का अवकलन करें तो अगर f डैश x आए तो f डैश x का समाकलन करने पर दोबारा से हमको क्या मिल जाता है, fx मिल जाता है। तो ये फार्मूला आपका क्लियर हुआ। खैर, हम अब दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर अगर सेक एक्स इंटू टैन एक्स का अवकलन सेक एक्स होता है तो फिर सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, या फिर टैन एक्स का सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, या फिर टैन एक्स का समाकलन क्या होता है, कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, क्या सिंगल कॉट एक्स का भी समाकलन होता है। हाँ होता है, लेकिन वो अपने काम की चीज़ नहीं है, अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम की चीज़ है, वो ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। खैर, जब आप जो है
मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ये चैप्टर, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन अपने जो फिजिक्स में जितना यूज है मैंने वहाँ पर उतनी ही चीज़ें बताई हैं। तो आप ये फार्मूले नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आज डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ कि कैसे जो है हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम उनका इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन ये था x की पावर 6 और इसका हमको अवकलन करना था, तो कुछ नहीं करना है। x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n+1 यानी कि x की पावर 6+1 हो गया, और नीचे n+1 यानी कि 6+1 और प्लस c। तो ये कितना आया, x की पावर 7/7 + c। तो इस तरह से हमने x की पावर 6 का अवकलन कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर 6 + 2 sin x। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो x की पावर 6 का जब हमने किया तो x की पावर 7/7, ये सिंपल वैसे ही हो जाएगा। और फिर प्लस लगाया, प्लस लगाओ, 2 लिखा है, कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लो। और sin x का अवकलन क्या होता है, माइनस cos x। और फिर इसको क्या हो जाएगा, x की पावर 7/7 प्लस 2 cos x। तो इस तरह से आप ये अवकलन कर सकते हैं। खैर मैं थोड़े से और टफ एग्जाम्पल लेके आपको ये चीज़ क्लियर कराऊंगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था इवेलुएट sin 4x इंटू dx। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली sin x का क्या होता है, माइनस cos x, और x की जगह पर क्या है, वहाँ पर या x की जगह पर 4x था। वहाँ पर जब x का गुणांक दिया होता था अवकलन में, तो आप उसको इंटू में लिख देते थे। लेकिन जब आप समाकलन करते हैं तो जो x का गुणांक होता है उसको आप बटे में लिख देते हैं। बस सिंपल सा हो गया। ये इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया है sec स्क्वायर 8x। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x। और यहाँ पर x की जगह पर 8x है तो 8x लिख दीजिए। और x का जो x के मतलब जो गुणे में लिखा है उसको आप नीचे ऐसे बटे में लिख दीजिए, और ये ख़त्म हो गया आपका जो है ये समाकलन निकल के आ गया। देन फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, x की पावर 6 x की पावर 5 ले लेते हैं, फिर sin 4x + 1/x। तो इसका जब आप अवकलन करते हैं तो क्या आता है, x की पावर 5 + 1/5, क्योंकि +1 ये कहाँ से आता है, ये x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n + 1/x n+1। तो x की पावर n की जगह पर 5 है तो हमने 5 + 1 कर दिया अपान n+1 यानी कि 5 + 1। उसके बाद फिर sin x का क्या होगा, cos 4x, लेकिन काहे का, माइनस का। और फिर चूँकि x का जो है x के मल्टीप्लाई में 4 लिखा है तो इसको हम बटे में लिख देंगे जब समाकलन करेंगे। और 1/x का समाकलन क्या होता है, ln x। 1/x का समाकलन क्या होता है, ln x। यहाँ पर आप dx भी लिख लीजिए, ln x। तो ये क्या हो जाएगा, ln x। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x की पावर 516/6 माइनस cos 4x/4 और प्लस ln x। तो इस तरह से आप इस समाकलन को कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप घर पर जो है मैथ की बुक से या फिर फिजिक्स की बुक से, जो फिजिकल मैथमेटिक्स चैप्टर होता है, वहाँ से क्वेश्चंस उठा के उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको जो है समाकलन और आसानी से क्लियर हो जाए। खैर मैंने यहाँ पर बहुत ही जो है इजी एग्जांपल्स लिए थे, समझाने की कोशिश की थी। लेकिन जब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, जब लिमिट आ जाएगी जहाँ पर, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा टफ एग्जांपल्स लेंगे और उसके थ्रू डेफिनेट इंटीग्रल को क्लियर करेंगे। और डेफिनेट के साथ में, क्योंकि वहाँ पर भी हमको समाकलन करना ही होगा, तो वहाँ से आपका ये वाला पार्ट भी जो इंडेफिनेट इंटीग्रल आज हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप जब मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाऊँ तो आपको ये वाले फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे देन फिर आप जो है लिमिट रखना मैं आपको सिखाऊँगा। तो वहाँ पर जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।